स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको याद है ना, हमें तो बिल्कुल याद है कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच एक समय एक दौर ऐसा आया था जब कोरोना की महामारी हर तरफ फैल चुकी थी और जो स्थितियां हैं वो भयानक हो चुकी थी। कितने लोग कोरोना के चलते मौत के मुंह में चले गए थे। और ये भी बात है कि उस समय के दौर के बाद हमने बहुत कुछ सीखा भी है और सीखना चाहिए भी, क्योंकि हर समय हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो कुछ ना कुछ नए रूप में बार बार दस्तक दे रहा है और इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। हालांकि अभी ये स्थिति उतनी विषम नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से उसको याद करें, कोरोना के बारे में समझें कि ये क्या है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, क्या उपचार हैं, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या कुछ हमने सीखा था उसे फिर से उसको अपने आदतों में शुमार करने की ज़रूरत है। तो ये सब आप भी ज़रूर जानना चाहते होंगे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हमने जीवंत फ़ोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि आप हमें फ़ोन कर सकें और इसके बारे में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आज के विशेषज्ञ से मिलवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0651228607। तो आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं इसी नंबर पर और कोरोना के बारे में इस वक्त जो इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं ज़रूर पूछिए, हमें फ़ोन करें। और चलिए अब हम आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एचओडी हैं रिम्स रांची में, तो डॉक्टर मनोज कुमार हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। और डॉक्टर साहब, हमने अपने दर्शकों को भी नंबर दे दिया है, मैं भी अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले दर्शकों से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको बता दें कि जो प्रसार भारती है हमारा, प्रसार भारती आपके लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म OTT लेकर आया है, वेब्स, जिसके माध्यम से आप हमारे दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को बहुत ही आसानी से बस एक क्लिक में देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप सभी डाउनलोड कीजिए वेब्स OTT ऐप और हमारा सारा कार्यक्रम आप बिल्कुल आसानी से देखिए। और इस वक्त हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का, तो फ़ोन करिए। तब तक मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि सर, इस बार भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। हर दिन कुछ दिन से हम सुन रहे हैं कि कभी एक मरीज़ की पुष्टि हुई, कभी 2 की हुई, 3 की हुई, अभी धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या है, इस बार कुछ नया रूप लेकर आया है कोरोना या फिर वही है, ये क्या है? कोरोना मैडम, जो हम लोग अवेयर हुए 2020-21 से जो अवेयर हुए हैं कि कोरोना बीमारी भी होता है, उसके पहले भी इसके दूसरे स्वरूप थे। लेकिन पब्लिक में जो पैंडेमिक्स होता है वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ। सारे आदमी को पता था चला कि कोरोना में क्या होता है। कोरोना में जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो साइन सिम्टम होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, इस तरह के लक्षण होंगे मैडम। कभी कभी सीवियरिटी भी होता है। लेकिन इस बार कोरोना में थोड़ा एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है कि साथ में पेट खराब होने का, किसी आदमी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग हो सकता है। ये नए स्वरूप में इस बार जो हुआ है। है। तो सबको को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, इस तरह का चीज़, और साथ में अगर किसी को पेट खराब हो, तो हमें लगता है कि तुरंत में जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जांच कराएंगे तभी आप अपने आप को, अपने समाज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हम आज बात ही यहाँ पर यही करने के लिए बैठे हैं कि ये जो शुरुआत हो रही है इस पर अभी हम नियंत्रण पा सकते हैं अगर हम जागरूक हो जाएं और बीती बातों से जो सीख हमने लिया है उसको अपनाएं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे अपनी चर्चा जारी रखेंगे इस पर। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नाम बताइए। हेलो जी जी, नाम बताइए। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, मैं नीलम शर्मा पिस्का मोड़ से बोल रही हूँ। नीलम शर्मा जी बोल रही हैं पिस्का मोड़ से? हाँ मैम। जी जी, सवाल करिए नीलम जी। मैम सवाल ये है कि जैसे आप सभी जान रहे हैं कि कोविड फिर से आ गया है। हाँ, तो अभी जैसे नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार जो होता है
तो फिर उसमें हम कैसे वो पता करेंगे कि वो सीजनल है या फिर कोविड का है? जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ऑलरेडी अभी मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अभी ये सीजनल, अभी ये मौका भी है कि सीजनल बीमारियां हो रही हैं और लक्षण जो है वो बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, तो बहुत लोगों के जहन में ये सवाल सही होंगे। बताया आपने नीलम जी कि सीजनल है या कोविड है। जी अभी हमारे राज्य में, हमारे देश में जांच की सुविधा है। ये बड़ा मुश्किल होता है साइन सिम्टम के आधार पर किसी को अलग करना कि ये सीजनल है या इसको एक्चुअल कोरोना है। कोरोना पिछले बार आपने देखा होगा, बहुत सारे आदमी घर में बैठे हुए थे, कहीं गए नहीं थे, उसके बाद भी कोरोना हुआ था। जी। तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना। अगर आप किसी बच्चे को हो या किसी बड़े को है, ज़रूर जांच कराइए। जांच की सुविधा हमारे राज्य में खास उपलब्ध है। पार्टिकुलरली आपको जो रिम्स है, आप तो पिस्का मोड़ में रहती हैं, बगल में रिम्स है, आप यहाँ दिखाएं और निश्चित बात है कि जांच होगी और पुष्टि हो जाएगा कि ये अदर वायरल इन्फेक्शन है या कोरोना है। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कि घबराने लगे कि कोरोना ही होगा। बहुत सारे सिम्टम हैं जिसमें होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जी। तो सिमिलर होने के बावजूद भी चिकित्सा सलाह आपको लेनी चाहिए और उससे आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और जिस अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, जब हम सब जान चुके हैं कि कोविड का फिर से मतलब जो आगमन है वो हो चुका है, दस्तक दे चुका है कोरोना, तो हमें जो प्रिकॉशन लेना है, जो सावधानियां लेनी है, उसका भी ख्याल रखना है। हम इस पर भी आएंगे, बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस फ़ोन से पहले आप बता रहे थे कि किस रूप से इस बार आया है कोरोना, पेट खराब जैसी भी शिकायतें आ रही हैं। जी। कोई भी बीमारियां जो होती है जिसका पैंडेमिक्स होता है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि एक बार में ख़त्म नहीं होता है। हाँ। इसमें चेंजेज होंगे। वायरस जो है इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। मतलब कि ये आने, मतलब हर बार आता रहेगा तो क्या ये? कुछ हो सकता है चेंजेज हो जी। और विशेषज्ञ इसके बारे में बताएंगे कि क्या चेंजेज हुए हैं। जैसे कहने का मतलब कि कुछ लोग पहले वैक्सीन ले लिए तो सोचते हैं अब हमें कोरोना नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है म्यूटेशन हो गया तो पुराने से नए वायरस में कुछ चेंजेज हो गया, तो प्रोटेक्शन होगा, लेकिन प्रोटेक्शन का रेट थोड़ा घट जाएगा। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि तुरंत में अगर कोई नया वैक्सीन नहीं बनता है, वैक्सीन ट्रायल में नहीं आता है, तो एक ही मात्र उपाय बचता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जी। प्रोटेक्ट का तरीका क्या है? जो यूनिवर्सल नॉर्म है कि अगर आप अपना हाथ धोते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सर्दी खांसी हो गया तो उसको एक प्रॉपर वे में आप जब अपने कप को डिस्पोज करते हैं, ओपन प्लेस पर नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले 2-3 कोरोना से सीखी हैं। और वो समझिए कि आपको जीवन में ये बहुत अच्छी चीज़ सिखा के गया कि किस तरह से हम अपने आप को किसी खराब कंडीशन में बचा सकते हैं। तो ये काम करने की आवश्यकता है। और अदरवाइज वायरस एक बार में ख़त्म नहीं होगी, इसके कई पेंडेमिक्स आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बीच बीच में आउटब्रेक थोड़ा सा सीवियर हो सकता है माइल्ड हो, ये बड़ा कहना मुश्किल है। बिल्कुल, ये मतलब रूप बदल बदल कर ये जो है वो मनुष्य के जीवन में हमेशा से आते रहे हैं और आते रहेंगे ये। लेकिन जिस भयावह स्थिति से हम गुजरे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो भयानक स्थिति जो है वो फिर से हमारे बीच आए, पूरी दुनिया को उसका दंश जो है वो झेलना पड़े। और इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, फ़ोन इन कार्यक्रम रखा है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं भी सवाल आपसे कर ही रही हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोग सोचते हैं कि हमने तो वैक्सीन ले लिया था तो मुझे तो नहीं होगा। तो ये भी एक भ्रम है। आपने बता दिया कि चूंकि कोरोना का रूप बदलता रहता है तो वैक्सीन का भी जो भी उसमें केमिकल्स, जो भी उसमें कॉम्बिनेशंस होंगे वो बदलेंगे और आने वाले दिनों में उसमें भी चेंजेस आएंगे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे तो कोरोना हो चुका था तो इम्यूनिटी उसमें आ गई है ऑलरेडी, तो हम लोग बहुत ही नहीं जब उसके लिए मैं ये समझने की आवश्यकता कि जब कोरोना हुआ था तो उसका स्वरूप कुछ अलग था, स्ट्रक्चर कुछ अलग थे। अब उसमें म्यूटेशन हो गया तो कुछ चीज़ें बदल गई। तो निश्चित बात है कि पहले वाले से कुछ प्रोटेक्शन होगा, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जो नॉर्म्स कहता है कि अपने आप को अगर कोविड का कुछ आउटब्रेक्स हुआ है और अपने आप को कैसे आप बचा सकते हैं, तो वो आवश्यकता ऑलवेज फॉलो करनी है। ये नहीं कि हमको वैक्सीन ले लिए थे या कोरोना हो चुका था, दोबारा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना दोबारा हो सकता है, तिबारा हो सकता है कि वो यूजुअली माइल्डर फॉर्म में भी होगा,
ये नहीं कि यूजुअली सीवियरिटी होगा, सीवियरिटी कभी कभी हो सकता है जब ड्रास्टिक म्यूटेशन हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी रखा है। कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि भाई आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो उतना ये नहीं है, मतलब भयानक नहीं है कोरोना, बहुत हल्का है, ऐसा कुछ लोगों के बीच में इस तरह। जब आपने देखा कि कोरोना स्टार्ट हुआ था तो चाइना में स्टार्ट हुआ था, लोग उस टाइम में क्या कहा गया कि ये तो सर्दी खांसी बुखार है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बाद में इसकी सीवियरिटी पता चली, पूरे दुनिया में कितने आदमी की मौत हो गया, तो ये बड़ा कहना मुश्किल होता है कि कौन से स्वरूप में क्या होंगे। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अपने टॉयलेट गए हैं या आप खाना खाने जा रहे हैं तो जो हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश का जो तरीका है, कम से कम आधे मिनट तक ज़रूर वॉश करें। अच्छा, आधे मिनट से कम वॉश मत कीजिए। बिल्कुल। और हैंड वॉश का तरीका भी हमने भी कई बार अपने दर्शकों को बताया है, बिल्कुल क्लोज अप करके हम लोगों ने हैंड वॉश का तरीका बताया। मुझे याद, मतलब बिल्कुल मुझे लगता है कि सभी को याद होगा हैंड वॉश के तरीके, और अगर इसे अपनाएंगे तो बहुत सारी जो एक निमोनिक्स होता है, जी जी सुमन के, हाँ हाँ, एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून नकल, हाँ, के से कलाई। ये हम लोग जारी रखेंगे सर, बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, आवाज मिल रही है? हेलो जी मैम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार मैम, मैं मिनी शर्मा बोल रही हूँ, रामगढ़ जिला से। मिनी शर्मा जी, रामगढ़ से, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि कोविड से होने वाले इन्फेक्शन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? जी, कोविड संक्रमण से खुद को कैसे बचाएं, ये वही सावधानियों की बात हम कर भी रहे थे। मीनी जी, आप सुनिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कोविड से बचाने का एक बहुत बड़ा कारगर तरीका ये है कि अगर किसी को सर्दी खांसी होता है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में ना जाएं। दूसरी बात है कि अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में पता नहीं चलेगा कि किसको कोविड है या नहीं है। थोड़ा सा अननेसेसरी जो मार्केट निकल जाते हैं उस चीज़ें से थोड़ा बचने का कोशिश करें। साथ में हैंड वॉश ज़रूर करें। बिल्कुल, हैंड वॉश का बहुत अच्छा बता रहे थे। हैंड वॉश का ये तरीका है कि आधे मिनट तक ज़रूर हैंड वॉश करें। हैंड वॉश का एक निमोनिक्स होता है, निमोनिक्स मतलब एक फार्मूला होता है, सुमन के, SUMAN, सुमन के जी। एस का मतलब होता है सीधा, यू का मतलब होता है उल्टा, एम का मतलब होता है मुट्ठी, ए का मतलब होता है अंगूठा, के का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नाखून, एंड के का मतलब होता है कलाई जी। सब पर आप जा कर के 5 से 10 सेकंड का इस्तेमाल करें जरूर। इससे क्या होगा कि 30 मिनट सेकंड से 1 मिनट समय लगेगा। और हैंड वॉश करना बहुत ही जरूरी होता बिल्कुल, है। और हर बार करें। और सुमन के याद रखें, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम पूजा है। हाँ पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं? डोरंडा, रांची से। जी, सवाल करिए। हाँ, पूजा जी। मेरा ये पूछना है कि कोविड अभी भी मतलब एक डेंजरस बीमारी की तरह है कि एक नॉर्मल हम लोग ले सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, इस पर हमने चर्चा की है कि अभी भी लोग सोच में पड़े हुए हैं कि अभी भी हमारे लिए डेंजरस है या नहीं है। सब सच्ची बात तो ये है कि आपने जाने का ये कोशिश किया कि डेंजरस है या डेंजरस नहीं है जी। कोई भी चीज़ के बारे में बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना कि वो ये सांप है, ये सांप विषैला है या विषैला नहीं है। जी जी जी। पहले तो आप सांप देखेंगे तो उससे बचने का कोशिश करेंगे। उसी तरह से ये कोविड भी है, ये बड़ा मुश्किल रहता है किस में किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा। हो सकता है कि आपके अंदर में कोई अंडरलाइंग डिजीज हो, पहले से कोई आदमी हो सकता है डायबिटिक के सफ़र कर रहा, किसी को किडनी का बीमारी हो, किसी को पहले से ही किसी को हो सकता है चेस्ट में इन्फेक्शन हो। तो ऐसे कंडीशन में कोई नॉर्मल चीज़ भी ज़्यादा रिएक्शन करता है। सो अलग अलग बॉडी अलग अलग तरह का रिएक्शन करता है। तो सावधानियां ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं। अगर किसी को लगता हो कि कोविड सीरियस है या नहीं है, हो सकता है कि सीरियस ना हो सकता है कि सीरियस हो जाए, लेकिन बचाव तो ज़रूरी है।
इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इस पर आप ध्यान देंगे कि बचाव किस तरह से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तभी जा करके हम आगे कोविड को चेक कर सकते हैं। अगर बचाव नहीं करेंगे तो कोविड को हम चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसी तरह से स्थिति जो संख्या है, हमें याद है जब ये भयानक स्थिति में था कोरोना, उस वक्त भी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 1000 और फिर उसका लाखों फिर करोड़ पहुंच गया। तो ये कब कैसी स्थिति हो जाएगी, ये बिल्कुल भविष्यवाणी करना इसका तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो सावधानियां ही रखना बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, पिया बर्मन। हाँ पिया बर्मन जी। बाजार से। जी जी जी, फिर से स्वागत है पिया बर्मन जी। अपर बाजार से आप हमेशा जुड़ती हैं जी, सवाल करिए। सवाल है कि कोविड जिनको हो चुका है, हाँ, क्या दोबारा हो सकता है या नहीं? जो कोविड-19 के नए वेरिएंट हाँ, कितने खतरनाक हैं? क्या ये पुराने ही चलते हैं? जी जी जी, यही चर्चा हम अभी कर भी रहे हैं। अभी भी यही बात हो रही थी कि कितना भयानक है या नहीं है, लेकिन पिया जी ने फोन किया तो एक बार सर फिर से एक बार, और यही तो हम चाहते भी हैं लोग जानकार बने। मैडम आपको बताना चाहेंगे कि कोविड वायरस जो होता है इसके में कुछ चेंजेज होते रहते हैं, म्यूटेशन होते रहते हैं। आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या कोई चेंजेज होंगे। वो चेंजेज हो सकता है कि सीवियर हो सकता है, चेंजेस सीवियर ना भी हो। लेकिन अभी जो केस का रेट है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है। लेकिन अगर बहुत सारे आदमी को इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो सीवियरिटी में भी चेंज कर सकता है। अतः बचाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। तो ये पहले वेरिएंट से ये अलग वेरिएंट है थोड़ा सा, और ये हमारे ऊपर के कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका सीवियरिटी नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें ये नहीं कहना कि एकदम सीवियरिटी नहीं है। हर एक चीज़ को आप इन्वाइटेड करते हैं। अगर वो केसेज बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक बात है उसमें फिर से मॉडिफिकेशन होगा और चेंजेस हो जाएंगे, सीवियरिटी में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो बचाव बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। इसीलिए जाकर के उस पहले वेरिएंट से ये अभी का वेरिएंट अलग है। बिल्कुल। अभी ज़्यादा हमें इस बात पर नहीं विचार करना है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बार या नहीं है। हमें ये कोशिश करना है, ये मिलजुल कर हमें ये दायित्व हम सबको निभाना है कि हम इतना मतलब उसमें प्रिकॉशन रखें, इतनी सावधानियां रखें कि ये जो मल्टीपल हो रहे हैं 1 से 2, 2 से 4 और अभी 9 और 10 हो रहे हैं, ये कहीं हज़ारों में ना पहुँच जाए और फिर स्थिति ख़राब ना हो जाए। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम कुणाल हुआ। हाँ कुणाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये रातू रोड से बोल रहा हूँ। अच्छा, रातू रोड, रांची से। जी सवाल करिए। जी ये जो कोरोना तो वापस आ बच्चा लोग तो कैसे। हेलो, थोड़ी सी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है, एक बार कुणाल जी फिर से बोलिए तो। बच्चा लोग का क्या पूछ रहे हैं? ये जो कोरोना जो वापस आ रही है, हाँ हाँ, क्या करता बच्चों के लिए क्या करें हम लोग? जी जी, जो कोरोना जो वापस आ रही है, हाँ हाँ, बगल तो इसमें बचने के लिए क्या करना, मतलब बचने के लिए क्या क्या करना है? कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचने का जो पहले से प्रभावी जो तरीका था वही तरीका अभी भी अपनाया जाएगा। कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो तो निश्चित बात है कि चिकित्सा सलाह लेनी है। हमारे राज्य में जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। आपके बगल में रिम्स है, रातू रोड से रिम्स बहुत दूर नहीं है। आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं अगर किसी को लगे। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना होता है ये थोड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको और जाकर के छोटे बच्चे को ज़्यादा होने का चांसेस होता है। क्योंकि उस टाइम में उनकी जो शारीरिक जो क्षमता होता है विरोध करने का वो थोड़ा कमज़ोर होता है, कम होता है। तो बच्चे में ये एक बहुत बड़ा होता है कि होने का चांसेस रहता है। अगर सर्दी खांसी हो तो उसको साधारण नहीं मानना है, उसको चिकित्सा सलाह लेकर जांच जरूर करानी चाहिए। बिल्कुल। और जांच की बात है तो आपने बताया कि आपके जो रिम्स में है उसमें सारी सुविधाएं हैं जांच के लिए। और कहाँ है जांच के लिए लोग जा सकते हैं? अभी सदर में भी हो रहा है, कुछ प्राइवेट लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स में भी हो रहा है, जांच हो रहा है। मैं एक थोड़ा कुणाल जी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे को थोड़े से प्रोटीन डाइट और विटामिन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने के लिए बोलेंगे इस टाइम में।
प्रोटीन और विटामिन से उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। खाना एक अलग जगह है, और विटामिन्स अगर आप देते हैं तो हो सकता है कि उसमें मजबूती ज़्यादा अच्छी हो। तो हर एक दर्शक से मैं आग्रह करूंगा कि जिनका एज हो, कोमॉर्बिड कंडीशन हो, उनको जाकर के कम विटामिन्स और साथ में जाकर के प्रोटीन्स लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और संतुलित भोजन और पौष्टिक आहार की तो बात हम हमेशा करते हैं। स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है, और इस समय तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशन की बात बहुत लोग पूछ रहे हैं, और हम भी आज प्रिकॉशन की ही बात करेंगे। हम बात करेंगे, एक सवाल आ गया है, लेकिन हम बात करेंगे अगला कि मास्क का प्रयोग हम कैसे करें। लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं रविंदर गुप्ता बोल रही हूँ से। हाँ जी, सवाल करिए। आजकल जैसे कोविड फिर मतलब एक्टिव हो गया है, तो जैसे बच्चों को मतलब क्या देना बच्चों मैं बहुत डॉक्टर साहब, सवाल समझ में आया क्या आपको? हाँ, थोड़े लग रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से प्रोटेक्ट करें या अच्छा। कोविड से बचाव करें। जी। जी। तो बच्चे को मैडम सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को थोड़े डाइट में चेंजेस करें। पानी तो पिएंगे ही, विटामिन्स और थोड़े से प्रोटीन डाइट ज़्यादा दीजिए जिसमें विटामिन्स लगे। अगर नहीं हो तो कम से कम दवाई ले सकते हैं, विटामिन्स और जाकर प्रोटीन्स का विटामिन ले सकते हैं बाज़ार से, जो दवाई दुकान होता है। बच्चे को खेलने दें। बच्चे खेलेंगे तो निश्चित बात है कि उनका इम्यूनिटी मजबूत होगा। बच्चे को घर में सिर्फ बैठ के जो मोबाइल्स या टीवी, ये कहेंगे कि बाहर बच्चे निकलेंगे तो हो सकता है कि उनको कोविड हो जाए। ये ओपन स्पेस में यूजुअली चांसेस कोविड का होने का कम रहता है। बिल्कुल, और आपने ये बताया ही है कि जिनको सर्दी खांसी है वो थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करें, वो बीच में आने से बचें। तो ये भी एक हम सबकी सामुदायिक जो है वो जिम्मेदारी बनती है। जी। और बच्चे खेलने चाहिए, बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें। बच्चे आपको जाकर के जो डाइट है, पानी, ये सब निश्चित तरीके से दें, तभी बच्चे को आप मजबूत बना सकते हैं और कोविड से हम लड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, और बार बार आपने बताया है भी, जो सुमन के की बात हमने की थी कि बार बार हाथ धोना है, हर बार हाथ धोना है। स्कूल से आ रहे हैं या खेल करा रहे हैं तो हाथ धोना है, खाने से पहले हाथ धोना है। मतलब हर बार हाथ धोने की जो आदत है उसको हैबिट में अपने बिल्कुल फिर से शुमार कर लेना है। और ये अभी हम मास्क के बारे में सर बात करेंगे। बहुत लोग का कहना ये होता है कि हम मास्क लगाते हैं या लगाया था मैंने, फिर भी हो गया कोरोना। नहीं, मास्क का एक क्वालिटी होना चाहिए। मास्क पर विश्वसनीयता होगी तभी लोग पहनेंगे। अभी कहाँ आप मास्क देखेंगे कुछ लोग मास्क कभी गला में लटका के चलते हैं, जब किसी को देखा तो नाक में लगा लिए। तो ये तरीका सही नहीं है, और उस मास्क का डिस्पोजल भी सही तरीके से होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को सर्दी है, वो मास्क इस्तेमाल किए रोड में कहीं फेंक देते हैं, उसमें बहुत दिनों तक वायरस रहता है जी। अब जो हैंडल करेंगे हो सकता है उसको चांसेस हो जाए। मास्क का क्वालिटी, ट्रिपल लेयर का मास्क आता है, बहुत सस्ता में मिलता है, लेकिन आप उसको एक तरीके से यूज करें। N95 मास्क होता है, तो उस तरह की मास्क, ये नहीं कि कुछ लोग कपड़े का मास्क लगा लिए, कुछ लोग जाके नाक पे गमछा लगा लिए। हाँ। तो आप क्या करेंगे, गमछे को एक बार इधर से करेंगे, फिर दोबारा कर देंगे, उलट देंगे। तो क्या होगा, महिलाएं तो कई बार साड़ी को भी ऐसे बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं। थोड़े से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मास्क का तरीके से ट्रिपल लेयर होता है, उस तरह का मास्क या N95 मास्क, इस तरह का मास्क इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप जो सोचेंगे कि नॉर्मल मास्क से ऐसे ही पहन लेते हैं, जब किसी को देखा तो पहन लिए, तो उससे आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। मास्क कब पहनना चाहिए? मास्क तभी पहनिए जब आपको सर्दी खांसी हो जाए या आप बाहर जा रहे हैं जी, कोई भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं। आप घर में सोएंगे तो मास्क पहन के तो नहीं सोएंगे। जी। तो ऐसी व्यवस्था अपने आप पर लागू कीजिए कि जब बाहर जाते हैं निश्चित बात है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर सर्दी खांसी है तो घर में भी रहे तो उस टाइम में मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं कोविड किसी को हो गया है आपके घर में बगल में, तो निश्चित बात है कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वायरस का लोड क्या होगा, कम होगा, जिससे आप में सीवियरिटी नहीं हो सकता है जी। सो क्वालिटी मास्क, और क्वालिटी से मास्क लगाना भी सही चीज़ है। बिल्कुल, मतलब मास्क का एक तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है कि मास्क लगाने के बाद भी हो जाता है, ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं सिमरन बोल रही हूँ।
हाँ सिमरन जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिस्का मोड़। पिस्का मोड़, रांची से। जी सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल है कि मतलब फिर से दोबारा किसको कोविड हो जाएगा, हाँ। तो मतलब पेंडिंग है क्या उसका इलाज? फिर से दोबारा कोविड हो जाए तो इलाज? मतलब हाँ, इलाज के लिए मतलब कुछ बदलाव आए तो क्या, तो कुछ है इलाज के लिए? नहीं नहीं नहीं, अगर दोबारा कोविड हो जाए तो सबसे पहली बात तो घबराने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि आपने सीखा होगा जो घबराए ने वो आगे बचे भी। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहली बात है घबराए ने, और जाकर के जो सिम्टोमेटिक इलाज पहले हो रहा था वही इलाज अभी भी है, लेकिन अपने से इलाज मत कीजिए क्योंकि हो सकता है अंडरलाइंग कुछ हो। तो हमारे पास व्यवस्था है, सरकार के द्वारा आपके यहाँ व्यवस्था की हुई है, सदर अस्पताल हैं, हाँ हाँ हाँ। रिम्स है, यहाँ आप जा कर के चिकित्सा सलाह ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ कोई दवाई हो उसका कोई गलत इफेक्ट ना जी हो। जी। आप दवाई दुकान में जाएंगे ऐसे दवाई ले लेंगे, उसका कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी साइन सिम्टम को घटाने के लिए स्टेरॉइड दे दिया जाता है। तो वैसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है जब हमको जी कोई सीरियसनेस होता है जी जी बिल्कुल। तब तो थोड़ा चिकित्सा सलाह लेंगे, उसके बाद ही जाकर के आप जाकर के दवाई का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले घबराए नहीं और इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है कि कुछ ना हो सकता है कभी सीरियसनेस वो भी आ जाए, इसलिए जाकर चिकित्सा सलाह आप जरूर लें। बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब समय हमें हमारा जो कार्यक्रम का है वो समाप्त हो चला है। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं दर्शकों के और फ़ोन्स लूँ या मैं आपसे अब सवाल करूँ, तो समय अब हो चुका है। तो आपको धन्यवाद देने का वक्त है। तो आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस जानकारियों से, हाँ, ये जो सारी जानकारियाँ आपने दी हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो आज जिस उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ पर बैठे हुए थे कि ये जो अभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ही हुआ है, लेकिन इसको हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। ये जो जन जागरूकता है, ये जो सावधानियाँ हैं, इसे हम अगर अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने सावधानियों को अपनाएंगे, तो इसे हम बिल्कुल बढ़ने से रोक सकते हैं। और हम सबकी यही चाहत है, आप सबकी भी यही चाहत है। तो डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।